स्वागत है। आज हम फुटबॉल की दुनिया के एक ऐसे सितारे की कहानी पर नजर डाल रहे हैं जिनका नाम लगभग खेल का ही दूसरा नाम बन गया है, लियोनेल मेसी। हमारे पास लियोनेल मेसी एक फुटबॉल किंवदंती की कहानी से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हम समझना चाहते हैं कि कैसे वो इतने बड़े प्रेरणा स्रोत बने। तो सवाल ये है कि कैसे रोजारियो की गलियों का एक छोटा शर्मीला लड़का दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक बन गया। अक्सर तो हम सिर्फ कामयाबी देखते हैं, पर दिलचस्प बात यह है कि उनकी शुरुआत काफी मुश्किलों भरी थी। शारीरिक चुनौतियां थीं, कई बार रिजेक्शन भी मिला। हाँ बिल्कुल। और जैसा कि जानकारी बताती है, ये कहानी सिर्फ गोल या ट्रॉफियों की नहीं है। ये कहानी है एक असाधारण प्रतिभा की और साथ में गजब के दृढ़ संकल्प की भी। सोचिए, महज 11 साल की उम्र में पता चला कि उन्हें ग्रोथ हार्मोन की कमी है, जीएसडी कहते हैं इसे। इलाज बहुत महंगा था। ये उनके और परिवार के लिए मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी वजह से अर्जेंटीना के कई क्लब हिचक रहे थे उनमें पैसा लगाने से। और यहीं पर कहानी वो मोड़ लेती है ना, एफसी बार्सिलोना का सीन में आना। और वो भी कहते हैं कि एक नैपकिन पर शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसमें उनके इलाज का खर्च उठाने की बात भी थी। ये सुनने में तो मतलब फिल्मी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये उनके करियर का सबसे अहम, सबसे निर्णायक मोड़ था। फिर बार्सिलोना की जो एकेडमी है ला मासिया, वो सिर्फ एक ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं थी। जैसा कि इन दस्तावेजों में जिक्र है, वहीं पर उनकी वो कमाल की ड्रिबलिंग, वो विजन, वो सब तराशा गया। और फिर 2004-05 में वो सीनियर टीम में आ गए और आते ही मतलब बहुत जल्दी अपनी छाप छोड़ दी। हाँ, और फिर 2012 वो साल तो अविश्वसनीय है। एक कैलेंडर साल में 91 गोल्स। ये आंकड़ा तो आज भी सोचकर हैरानी होती है। इसने तो गर्ड म्यूलर का सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। क्या इन सूत्रों में कुछ है कि उस साल ऐसा क्या खास था? मतलब टैलेंट तो था ही, पर कुछ और। हाँ, सूत्र इस बात पर जोर देते हैं कि वो उनके फिजिकल और टेक्निकल पीक का संगम जैसा था। उनकी रफ्तार, उनकी फिनिशिंग और लगातार मतलब हर मैच में वैसा खेलना, वो उस साल कमाल का था, अद्वितीय। और जाहिर है लगातार जो बैलन डॉर जीते वो इसी का नतीजा था। बार्सिलोना के साथ उनका सफर तो खैर सुनहरा रहा ही, लेकिन फिर वो वित्तीय नियमों की वजह से 2021 में उन्हें जाना पड़ा पेरिस सेंट जर्मन। वो विदाई काफी भावुक थी। लेकिन सफर वहां रुका नहीं। 2023 में इंटर मियामी चले गए और जाते ही उस क्लब को उसका पहला खिताब भी जितवा दिया, लीग्स कप। ये दिखाता है कि उनका असर कितना गहरा है ना, किसी भी टीम पर। निश्चित रूप से। और फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अर्जेंटीना के साथ उनका सफर, वो भी एक अलग ही कहानी है। कितने सालों की निराशा थी, फाइनल में हार का सिलसिला, उसके बाद 2021 में कोपा अमेरिका जीतना और फिर 2022 फीफा विश्व कप। हाँ, विश्व कप वो तो एक सपने के सच होने जैसा था पूरे देश के लिए। 28 साल का इंतजार खत्म हुआ। बिल्कुल। ये सिर्फ ट्रॉफियां नहीं थी, ये एक पूरे देश की उम्मीदें थीं जो उन्होंने पूरी की। और अभी हाल में 2024 का कोपा अमेरिका भी जीता, तो ये विरासत और मजबूत हो गई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो क्लब और देश के लिए मिलाकर 870 से ज्यादा गोल और 380 से ज्यादा असिस्ट। ये आंकड़े तो खैर अपनी कहानी कहते हैं, पर इन दस्तावेजों से क्या बड़ी तस्वीर उभरती है मेसी के बारे में? देखिए, ये दस्तावेज यही दिखाते हैं कि मेसी सिर्फ एक गोल स्कोरर नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा है। उनका खेल मैदान पर ऐसा है जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी चालें चल रहा हो। वो अद्भुत संतुलन, वो सटीक पास और खेल को पढ़ने की जो क्षमता है, वो कमाल की है। उनकी महानता सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, बल्कि 2 दशकों से ज्यादा समय तक टॉप लेवल पर लगातार खेलते रहना और अपने खेल को बदलते रहना, उसमें है। तो इस पूरी कहानी से असल सबक क्या मिलता है हमें? क्या ये सिर्फ टैलेंट और मेहनत की कहानी है या कुछ और भी? मेरे ख्याल से ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है मुश्किलों के सामने डटे रहने की, लचीलेपन की। चाहे वो शुरुआत की स्वास्थ्य समस्याएं हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो भारी दबाव झेलना। उनकी जो मानसिक मजबूती है वो उतनी ही प्रभावशाली है जितनी उनकी ड्रिबलिंग। ये कहानी ये दिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा टैलेंट क्यों ना हो, उसे निखारने और बनाए रखने के लिए जबरदस्त समर्पण चाहिए और बदलते वक्त के साथ ढलने की क्षमता भी। वाकई ये कहानी सिर्फ फुटबॉल फैंस के लिए नहीं है। मेरे ख्याल से ये किसी भी फील्ड में जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनके लिए एक प्रेरणा है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जिस पर हमारे स्रोत भी शायद पूरी तरह एकमत ना हो।
लियोनेल मेस्सी की विरासत का सबसे स्थायी, सबसे परिभाषित करने वाला पहलू क्या माना जाएगा? उनका वो नैसर्गिक, लगभग जादुई सा कौशल, या फिर शुरुआती बाधाओं पर उनकी जीत, या फिर खेल के शिखर पर 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक टिके रहने की उनकी वो अविश्वसनीय क्षमता? सोचने वाली बात है।